मैं आ गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। ये सूट छोटी ईद का जो है ऐसे ही तय लगा के बैग में रखा हुआ है, पहना नहीं है। तो सुबह जुमा है, बल्कि जुमा स्टार्ट हो चुका है, जुमे का दिन। तो मैंने कहा चले मैं इसको ना हल्की हल्की इस्त्री लगा के ये बल वगैरह निकाल दूँ ताकि वो सुबह पहन लेंगे, फिर मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो चलें बस अभी से फटाफट प्रेस कर लेते हैं। प्रेस तो ये सारे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बल पड़ गए हैं, तो करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें गाइस, मैंने ड्रेस को ना अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये बैग में रखा हुआ था, मुझे नहीं पता ये लेकर गए थे अपने साथ, तो ऐसे गंदा है। अभी मैंने चेक किया है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पहन लेंगे, फिर कोई और पहन लेंगे। असल में इसको वो पहनने से इसलिए टेंशन होती है कि इसके ना बटन नहीं है, और वो कहते हैं कि सारा दिन तो मैं स्टड लगा के नहीं रख सकता। मुझे लगा मैंने ये बाजू प्रेस नहीं किया। खैर ये हो गया, इसको उस कमरे में रखती हूँ ताकि सुबह वो पहन ले। सुबह अगर वो काम ख़त्म हो जाता ना तो कल वॉशिंग मशीन लगा के ना कपड़ों का काम ख़त्म कर लूँगी। प्रेस करने वाले तो हैं, साथ में वॉश करने वाले भी हो गए हैं। अभी मुझे हैंड वॉश करने थे, तो मैंने देखा कि भाई वॉशरूम की हालत तो बहुत गंदी है। बस फिर अभी इसे वॉश किया, और आई थिंक अभी टैंकी में पानी भी ख़त्म हो गया, सारा अच्छे से वॉश हो गया, शुक्र है। असल में मैं कभी इधर आई नहीं। अभी मैंने ऑन कर दी है मोटर क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ी देर वेट करती हूँ, जब ये भर जाएगी फिर मैं लेटूँगी। ये गाइस बर्तन जो है वो मैंने वॉश कर लिए। मैंने कहा पानी जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, साथ मैंने चूल्हा हर चीज़ साफ़ कर दी है। इस पर ना वो गिर गया था, जामी शीरीनी क्या बोलते हैं, वो जो कल बनाया था वो गिर गया था, वो साफ़ करके रखी है मैंने, देखी नहीं। बर्तन वॉश कर दिए। ये मैंने शीट वॉश की है, ये मेरे साइड टेबल पर पड़ी थी तो ये ख़राब है। साथ में ये पोना वॉश किया। बस अभी इसका वेट करती हूँ, फिर उसके बाद में लेट जाती हूँ। मैं कहती हूँ 10 मिनट चल जाए ताकि उसके बाद ना फिर टेंशन ना हो सुबह के टाइम। चलेंगे इस कल मैंने अपने सारे फर्नीचर को ना अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन ना भी ये इसके ऊपर डस्ट इस वजह से है कि हमारी विंडो खुली होती है और ये वेलवेट है, और इस वजह से अभी ये ऐसा ही रहता है। यहाँ से शीट्स उठाई हैं, वो मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं कि रात वॉश की हैं। कुछ ना मीठा उसके ऊपर गिर गया था, पता नहीं क्या था, पता नहीं। ये आज हमने वैसे तो रात दिल भर निकाल रहे थे, मैंने बोला था ईद तक रख दें, उसके बाद देखेंगे। अभी तक इन्होंने कहा चेंज नहीं किया, जुम्मे के टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह। ये ना यहाँ से ड्राइंग रूम में चला जाएगा, इन्हें अपनी अपनी वीडियोस बनानी होती है, सारा कुछ। मैंने कहा भाई आपकी वीडियो की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, आप अपना ये बिस्तर उठाएं और जाएं उधर ड्राइंग रूम में। तो लेकिन अभी पता नहीं इसका क्या बनता है। यहाँ फिर से ड्रेसिंग आ जाएगी ना तो ये रूम हमारा ना सही हो जाएगा। अभी सफाई करके हटी हूँ, मोटर की आवाज़ आ रही है, पोछा वगैरह लग रहा है, लगाना है मैंने। इसको अच्छे से साफ़ किया है, और आपको पता है जब ये रूम कूलर चल रहा होता है तो आपका फर्नीचर सारा ख़राब हो जाता है। एक ये ना पानी भर के बड़ी बड़ी बोतलें अंदर ही रख देते हैं, तो आज मैंने इनको ये भी बोला कि खुदा के लिए इनको बाहर ही रखा करें, अच्छा नहीं लगता कमरे में कोई आए अचानक। बाकी किचन तो रात साफ़ किया था, बस अभी सिर्फ पोछा रह गया, वो लगाना है। मोटर मैंने फिर चला दी है। फिर उसके साथ साथ गाइस रात मैंने फ्रिज को साफ़ किया है, लेकिन असल में रीज़न ये है कि ये जो है ना ग्लास की है, तो वो जो ग्लास वाटर है ना उससे अच्छे से साफ़ होनी है, तो टिश्यू से ये अच्छे से साफ़ नहीं हुई, तो बस वो भी मेरे पास ख़त्म हो गया है, फिर देखेंगे। बाकी अंदर से भी सारी साफ़ सुथरी है। दोबारा से मैंने इसमें टिश्यू के साथ ही साफ़ कर दी थी ताकि ज़्यादा वो गंदी ना हो, बाद में ना होती नहीं है यार। घर पे खैर अभी बहुत जाले हैं, जिसका डर था वही हुआ। दिल बोल रहे थे आज वो आएंगे और सफाई कर देंगे और यहाँ पे मार्बल लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज जुम्मा है, उन्होंने छुट्टी करनी होती है, जुम्मे वाले दिन वो नहीं आते। अभी ना मैंने यहाँ से झाड़ू लगाया है, थोड़ा सा वहाँ से लगाया है ताकि ना ये रास्ता थोड़ा साफ़ हो जाए, लेकिन वो मुझे डस्ट सी चढ़ी है तो बस फिर वो वहाँ से छोड़ दिया, यहाँ तक ही किया है। मुझे ना एलर्जी बहुत हो रही है, तो स्मेल वैसे कुछ तो कम हुई है, अल्लाह करे बाकी भी हो जाए।
वो इस वजह से कम हुई है कि ना बाहर का पानी अल्लाह का शुक्र है खुश्क हो गया है सारा। मैं आपको दिखाती हूँ। वाह क्या ज़बरदस्त धूप है बाहर, ये देखें ना। अब ये जो नीचे मट्टी वगैरह है ना, जैसे ये फुल ड्राई होगी तो यहाँ पर अच्छे से हम झाड़ू लगवाएंगे, रोड साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बारिशों का तो मौसम नहीं है। बताते तो हैं कई जगह पर हो भी रही है, लेकिन यहाँ तो भाई असल में ये एक रियासत है गरम, बहावलपुर, यजमान, रोही, ये गरम रियासत है। और यहाँ पर ना गरम हवाएं, गरम लूह चलती है जो इंसान को जला के रख देती है। हम तकरीबन मेरे ख़्याल में कराची से निकले थे कोई 22 या 24 मई को, ये मई का महीना है ना, हाँ। और फिर हम यहाँ पर बहुत तंग हुए थे, घर नहीं था, हम बहुत ज़लील हुए थे। मैं और दिलबर तो जल गए थे पूरी तरह, आना जाना, वो औरत घर नहीं छोड़ रही थी, यकीन करें। वो भी टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल था। खैर अभी तो 1 साल होने वाला है, घर पे जाले बहुत हैं, वॉश नहीं करना। दिल कहते हैं आज जुमा है, बाहर पानी अभी खुश्क हुआ है, उन्होंने मार्बल लगाना है, तुम टिक जाओ। अभी ऐसे होता है कि मैंने पोछा रख दिया इधर, जैसे टैंकी भरेगी, वो जब लीक होगी मतलब पानी निकलेगा, वो पोछा मेरा गीला हो जाएगा यहाँ से, फिर मैं वो लगाऊंगी। अब उसके इंतज़ार में बैठी हूँ। वैसे तो मैं लेटी हुई थी, मुझे अजीब सी तलखी थी, मुझसे ना लेटा नहीं जा रहा था। एक तो सफाई करनी थी, दूसरा ना वो जैसे इंसान की तबीयत थोड़ी, मैंने फिर उठ के काम करना शुरू कर दिया। रात भी मैंने जब व्लॉग एंड किया ना, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब, मैंने ना फिर चलना फिरना शुरू किया। मैंने कहा चलना फिरने से ना ठीक हो जाऊंगी। बस फिर उसके बाद खाना बनाया, रात दिलवर साहब ने बनाई थी प्याज की और टमाटर की चटनी। यकीन करें कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं आपको ना आज अपनी रोटी दिखाऊंगी मैं कैसे खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। लेकिन सांस की नाली ने जलन कर कर के बस करवा दी, ना ईसो था ना रेजिक था। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी है, इसलिए पूरी रात पागलों की तरह चलती रही हूँ। अभी बस ठंडा पानी पीती हूँ, फ्रिज भी साफ़ है, सारा कुछ है। मेरे कपड़े जो है ना उसके लिए मुझे टेंशन होती है, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है, नहीं तो मैंने कब के वॉश कर लेने थे। और प्रेस करने में भी यार इशू होता है, अभी है कॉटन के, दूसरे नहीं है ना, इनको पानी लगा के प्रेस करना पड़ता है। देखती हूँ क्या करना है, नहीं तो बाहर टेबल पे बैठ के कर लूँगी इंशाल्लाह। बैठ कर मुझसे काम होता नहीं है, सीधी सी बात है। चलें जी, काफ़ी बातें आपके साथ हो गई हैं। घर बताइएगा आपको साफ़ सुथरा कैसा लगा। बाकी मैं पोछा लगाऊंगी, पोछे के बाद फिर मैं फ्री हूँ। चलें गाइस, पोछा मैंने लगा दिया और टैंकी जो है तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद फुल हुई है, हत्ता कि मैंने रात भी चलाई थी आप लोगों के सामने। बस ना मैंने इस एरिया में लगाया है, क्योंकि वहाँ तो अजीब से ही सहन हो गया। वॉश होने किचन को साफ़ किया, किचन में मैंने लगाया पोछा, साथ में अपने बेडरूम में बस 4 पाई आगे कर लिया। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से जुमे की नमाज़ अदा हो रही है। दिलबर साहब भी रेडी होकर चले गए थे, अली का मुझे पता नहीं। और लाइट काफ़ी तंग कर रही है, 2 दफ़ा तो चली गई है। बाहर भी हल्की हल्की हवा चल रही है। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके मुश्किलात आसान करे, आमीन आमीन। फाइनली गाइस, बहुत दिनों से मेरा मैंगो शेक को दिल कर रहा था। यकीन करें कि पता नहीं क्यों इतनी इसकी क्रेविंग हो रही थी। वैसे तो मैं मैंगो बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि ये मोटापे का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुझे दिलबर साहब कहते हैं बताओ कि ये गर्मी का शेक है या उसका खरबूजे का। मैंने कहा मुझे ये मैंगो का लग रहा है, तो कहते हैं नहीं मैंगो कहाँ से आ गए। तो ये सच में मैंगो का था, उन्होंने मेरी ये ना ख्वाहिश पूरी कर दी, मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी पीना है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये बहुत यमी है, बहुत अच्छा है, ताकत वाला भी है। लेकिन बात वही है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटापा लेकर आता है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।
बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। लेकिन गाइज़ एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती चली जाऊँ, ये व्लॉग तो मैं कल ऐड करूँगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं जब इस कंडीशन में आई थी ना, प्रेग्नेंट हुई थी, तो मेरा वेट बहुत तेज़ी से गिर गया था। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम गिर गया था और अभी फिर उसी जगह पर आ गया, तो मेरा वेट इतना गेन नहीं हुआ। अल्लाह करे कि आगे भी ना हो। करेंगे। ये है तोता और ये है सुंदरी और सलोरी उधर है। इनके पास अभी जैस कैश का सिस्टम नहीं है। मैंने कहा जैस कैश है तो फिर जो है ना हम लोग करवा लें, लेकिन अभी जैस कैश सारा सिस्टम नहीं है। चलें वापसी में आते हैं। चलें गैस फाइनली जो है ना हमारे घर पे फर्स्ट टाइम तोता आम का मिल्क शेक बन रहा है। तो आप लोगों ने पी लेना है तो मोस्ट वेलकम आ जाए, लेकिन आप लोगों के पहुँचने तक शायद मैं पी लूँगा। उससे बेहतर है कि आप लोग भी घर पे बना के पी लें। चलेंगे आज आपको जो है ना इस सोसाइटी की भी विजिट करवाते हैं। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे प्यारे घर हैं। ये तलहा मस्जिद है और यहाँ से बस अभी हम निकलते हैं वापसी। ये जो बगदाद उसके पास है ना, यार क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके साथ ही है ये। यहाँ पे यार घर जो है इस सोसाइटी में बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे अभी मतलब काफ़ी ये पड़ी हुई है कि इसमें घर शर बनेंगे भी सही, लेकिन जितना बने हुए हैं ना वो बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। घर यहाँ पे ना इस सोसाइटी का मुझे पता नहीं है, मैं इसका नाम आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है ना उसके साथ ही सोसाइटी, और ये बहुत मशहूर है, बहुत ही मशहूर है इसका। इसमें घर बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए ट्रिपल स्टोरी बनी हुई है माशाल्लाह। और ये भी ना बैरियर टाउन की इधर DHA की इतना बड़ी है ये। मैं अभी दूसरे गेट से आया हूँ, पहले गेट से जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं वो भी। और ये पार्क है, इसको जो है ना काम शाम चल रहा है। इस जो है ना सोसाइटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसमें सेवरेज का भी कोई मतलब कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि इधर जो है ना गैस भी है और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे घर देखें आप माशाल्लाह कितना प्यारे प्यारे हैं। बस अभी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चीज़ चेक करें, ये घर चेक करें आप कितना प्यारा बना हुआ है। इसके अलावा ये सामने वाला यार इन्होंने यहाँ अच्छा लगा के इस घर को छुपा दिया घर, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। अच्छा ये घर देखें आप, ये भी कलर हो जाए तो ये भी मज़ीद प्यारा हो जाएगा। सॉरी बना हुआ है यहाँ पे ना 10-15 मरले में कोठियाँ बनी हुई हैं और VIP कोठियाँ बनी हुई हैं माशाल्लाह। दिल करता है बस देखते रहो। ये चीज़ चेक करें, ये चीज़ चेक करें, बेंगलोस, ये चीज़ चेक करें। बस अभी यहाँ से निकलते हैं। मैं पहले गेट से दूसरे गेट से नहीं निकला, मैंने कहा पहले गेट से निकलते हैं। ये है जी इसका पहला गेट और बार दाढ़ी वाली शॉप है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज जुमे का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह से बस गुज़र ही गया है। उसके साथ साथ जो भी डे की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। रात में कुछ व्लॉग बनाया था और कुछ मॉर्निंग में, उसके बाद कुछ दिलबर साहब से व्लॉग ले लिया था, वही मैंने आज ऐड किया है। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और टूटा फूटा व्लॉग देखकर भी सपोर्ट करने का आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बिलीव मी कि आप लोग मेरा व्लॉग वॉच करते हैं तो मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आप लोगों की भी सारी मुश्किलात ख़त्म कर दे। उसके साथ साथ गाइज़ मुझे जो भी कल कमेंट्स आए थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। और लेकिन वहाँ पर भी बहुत से लोगों की ना कुछ मुनाफ़क़त थी, लेकिन मैंने वो फिर मुनासिब नहीं समझा, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मुझे इसमें कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। उससे पिछली वीडियोस पर मेरे कमेंट्स पड़े हैं जिसमें मेरी वालदा मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा, इवन के मुझे और दिलबर साहब को बहुत ही अजीब किस्म के अल्फाज यूज़ किए हैं। ये कोई न्यू ही आईडी आई है तो जो कि ज़हनी टॉर्चर कर रही है।
तो मुझे कल बिलीव मी के कमेंट पढ़ के ना बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो समझ मुझे इसलिए नहीं आ रही थी कि दुश्मन तो चलो मैं समझती हूँ मेरे हैं, लेकिन मैंने कहा ये तो नाम ही किसी और का ले रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसलिए मुझे उस वक़्त बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था। अच्छा, मैं उनको मुसलसल हाइड भी कर रही हूँ, लेकिन वो हाइड नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। रिपोर्ट भी कर रही हूँ, वो नहीं हो रही है। तो लोगों की ये एक घटिया सोच है जो मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते। और मुझे ना सच में दिली दुख होता है कि ये जो एक झूठा इल्ज़ाम उस बच्ची पे लगाया गया और उसके बाद लोग इस तरह के मैसेज करते हैं। तो बच्चियों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, वो भी यूट्यूब पर बैठकर। वो फिर सारी ज़िंदगी आपके ऊपर से नहीं उतरते। सच झूठ क्या है ये हम लोग नहीं जानते होते, और पर दूसरे ने जो बात कर दी है उसके ऊपर तो ना लोग टिक कर बैठ जाते हैं और अपने गिलेबान में ये बिल्कुल भी नहीं झांकते। माज़रत के साथ मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ। तो ये चीज़ है। उसके साथ गाइस एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे कभी भी किसी के साथ आप कंपेयर ना करें, ना ही मैं किसी को करती हूँ कि मेरा उसके साथ मुकाबला है या मुझे उसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मुझे ही नहीं बल्कि आप लोगों भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। जिसके पास जो है अल्लाह ताला उसको दुगना दे, आपके पास जो है आप उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं कोई यहाँ पर मेरे पास हेल्पर नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड मेरी कोई यहाँ काम में हेल्प कर रहे होते हैं, बल्कि मैं उनके काम भी करती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। हाँ, पहले की तरह मुझसे सारे काम एक टाइम पर नहीं होते, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे पता है कि अभी आज दिलबर साहब ने कपड़े चेंज करने हैं या जो भी है, मैं उनका रेडी करके रख देती हूँ। ठीक है, इस चीज़ पर उनको भी कोई एतराज़ नहीं होता है। बाकी घर के काम मैं जो भी करती हूँ उनका प्रॉपर व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ। सफाई के सिवा मेरे पास और कोई व्लॉग नहीं होता है, तो वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप बिला वजह मेरे ऊपर ना इल्ज़ामात ना लगाया करें। हाँ, हेल्पर यहाँ पर एक है, लेकिन मैंने उसको नहीं रखा क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है। वो चीज़ें मुझे नहीं, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं काम कर रही हूँ एक टाइम पे, तो वो मॉर्निंग में आए, काम करे और जाए। तो ये बात नहीं है कि वो अगर आज वो सुबह के टाइम आ गई है, कल को वो शाम के टाइम आए। ये चीज़ें मुझे नहीं लगती। इसी वजह से मुझे लगता है साथ वाले ने भी उनको यहाँ से निकाल दी है। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं देखूँगी, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है यार, क्यों नहीं पड़ती। आप जब चलें वो बातें हम फिर कर लेंगे, लेकिन अभी मैं अपने घर के सारे काम जितने भी हैं A to Z मैं खुद मैनेज करती हूँ। और जितना मुझसे हो सकता है, बल्कि मैं उससे बढ़कर ही करती हूँ। चाहे मैं अपना ख्याल रख पाऊँ या ना रख पाऊँ, लेकिन अपने घर का और अपने घर के कामकाज का सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। बाकी जो है डिलीवरी की डेट है, पहले अगस्त थी, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम स्कैन हुआ था उसमें जो थी वो 31 जुलाई आ रही थी। अभी जो है देखें, मैंने आज भी दिलबर साहब बोल रहे हैं कि आपका चलना मुश्किल हो गया, आपको काफ़ी पेन है। बुखार बहुत ज़्यादा यार मुझे हो रहा है, और मेरा ना गला, मेरे ये मतलब मुंह सारा अंदर से ना पक गया है शदीद। मैं चलती हूँ ना तब भी मुझे मेरे मैदे में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आप एक दफ़ा चेकअप करवा लें। लेकिन बस वो जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ यार, वो कुछ 6-7 इंजेक्शन ड्रिप में लगा देती है, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। उस डर से मैं नहीं जा रही हूँ, तो जाना तो पड़ेगा। शायद ये ज़्यादा इशू जो है ना वो न्यू गंदम की वजह से है, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये डेट उन्होंने मुझे दी है। बाकी आप इस आपको पता है कि जो भी ये डेट्स वगैरह आती हैं वो फिर आगे पीछे तो हो जाती हैं, इसमें नहीं है। बाकी रही बात कि आपकी पहले भी बची थी तो शॉपिंग, नहीं, मैंने हानिया की यार सच में कोई शॉपिंग नहीं की थी। हानिया के जो भी सामान थोड़ा बहुत लिया था वो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे गिफ्ट किया था। दूसरा जो है, मेरी मम्मा ने कुछ कपड़े लिए थे, तो उसके पैदा होने के बाद मेरी कज़न अपनी बच्ची के कपड़े दे गई थी। फिर जब मेरी कुछ दिन के बाद ही तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं अपनी बेटी को सारा कुछ खुद ही लेकर दूँगी, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि बेबी शॉपिंग भी कोई होती है, ये सारा सामान लेना पड़ता है। मैंने ये किया था कि फिर जितने भी मेरे दुपट्टे थे मैंने उनके कपड़े स्टिच करवाए थे। फिर जब मेरी सैलरी आई थी तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए न्यू कपड़े लिए थे। उस वक़्त मुझे फिर अंदाज़ा हुआ था कि ये सारा कुछ है। वो दूध भी मतलब दूसरा ही पीती थी, फीड नहीं कर किया था हानिया ने। तो ये चीज़ है असल में। मुझे तो हम तो सिर्फ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि आज ही आपका ऑपरेट होगा,
नहीं तो बाद में आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो मैं और अम्मी थे हॉस्पिटल में, नदीम भाई वापस आकर ही फिर सब हानिया का सामान लेकर आए थे। तो ये हानिया के टाइम पे मेरी सिचुएशन थी इस वजह से। बाकी अब तो काफ़ी इंसान सीख लेता है, जितना यूट्यूब पे या टिकटॉक पे इतना कुछ दिखा रहे होते हैं। जब आप इस जिस भी कंडीशन में होते हैं ना, वही मैसेजेस, वही वीडियोस, वही हर चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाती है। तो यही माजरा है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही हैं जिसकी वजह से मैंने बात शेयर की थी, और कुछ नहीं। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है और हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जेलसी की भी थी। तो जेलसी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा हो। हर बात पे अगर मैं अल्लाह ताला से घर मांग लूँ, कुछ भी मांग लूँ, तो वो एक ही बंदी को अंदर ले आते हैं। मैंने उनका कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। जिनका किया ना, उन तक मैसेज बहुत अच्छे से पहुंच गया है, ठीक है। और बाकी आप लोग टेंशन ना लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपने जैसा भी खुद को ना समझा करें। अल्लाह हाफिज़।